डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे। कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस इन टर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। किसी फलन का अधिकतम व निम्नतम, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान प्रथम अवकलज और द्वितीय अवकलज के रूप में। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कंडीशन फॉर मैक्सिमा, उच्चिष्ट की शर्त। नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक कंडीशन क्या है? मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स है। इफ x इज इक्वल टू a है तो मैक्सिमा कब होगा? यदि x की वैल्यू a से कम है तो dy अपॉन dx, फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये प्रथम अवकलज है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, मीन्स 0 से ज़्यादा आनी चाहिए। x इज इक्वल टू a है तो dy अपॉन dx का मान 0 आना चाहिए, और x इज ग्रेटर देन a है तो dy अपॉन dx का मान 0 से कम आना चाहिए, मतलब नेगेटिव आना चाहिए। मीन्स प्रथम अवकलज का मान धनात्मक से ऋणात्मक की ओर अग्रसर होना चाहिए। डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहां क्या थी? पॉजिटिव। 2 टेंस टू पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जानी चाहिए, तभी यह है नेसेसरी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, उच्चिष्ट की शर्त। दूसरी है आवश्यक कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन यह है व्हेन x इज इक्वल टू a, तब डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मीन्स आपका सेकेंड डेरिवेटिव द्वितीय अवकलज की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव होनी चाहिए। तो कंडीशन दोनों को मिक्स करते हैं तो x इज इक्वल टू a पर dy अपॉन dx की वैल्यू है 0 और डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू है नेगेटिव, 0 से कम। मीन्स इस बिंदु पर, इस पॉइंट पे फंक्शन का मान, फलन की वैल्यू उच्चिष्ट होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर मिनिमा, निम्निष्ट की शर्त। निम्निष्ट के लिए शर्त, नेसेसरी कंडीशन, अनिवार्य शर्त यह है y इज इक्वल टू एफ एक्स है। इफ x इज इक्वल टू a है तब मिनिमा कब आएगा, निम्निष्ट मान कब आएगा किसी फलन का? x की वैल्यू a से कम है तो प्रथम अवकलज, फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, 0 से कम होनी चाहिए। x इज इक्वल टू a है तो dy अपॉन dx की वैल्यू 0 होनी चाहिए। x की वैल्यू a से बड़ी है, x इज ग्रेटर देन a, देन dy अपॉन dx की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब प्रथम अवकलज का मान ऋणात्मक से धनात्मक की ओर अग्रसर होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू देखिए, यहां क्या थी? नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में जानी चाहिए। यह है नेसेसरी कंडीशन मिनिमा की। सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं। x इज इक्वल टू a होने पे डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, द्वितीय अवकलज सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, मीन्स 0 से ज्यादा होनी चाहिए। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो x इज इक्वल टू a है तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है? 0, दिस 0 प्रथम अवकलज, फर्स्ट डेरिवेटिव, और सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान निम्निष्ट होगा। निम्निष्ट मीन्स मिनिमा होगा। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। y इज इक्वल टू है 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब इस फंक्शन का हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, dy अपॉन dx करेंगे। तो यहाँ पे dy अपॉन dx करेंगे तो x dy की y की वैल्यू यहाँ पुट की तो यहाँ पे आया 2, कांस्टेंट है। x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x, तो 2x इंटू 2 4x, दिस 4x माइनस x क्यूब का अवकलन क्या होगा? 3x स्क्वायर, दिस इज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
0 क्यों रखा? क्योंकि कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों निकालेंगे तो क्या आएगा कंडीशन, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है 0। यहाँ भी मिनिमा में भी यही है और मैक्सिमा में भी यही है। तो यहाँ पे हमने इसको वैल्यू बराबर करी 0 के, और हमारे पास x इसे कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 माइनस 3x आया, तो x की वैल्यू 2 आई हमारे पास, x इज इक्वल टू 0, और दूसरा आया 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 4/3। दो वैल्यू आ गई हमारे पास x की, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4/3। इन दोनों वैल्यू में मैक्सिमा कौन सी है और मिनिमा कौन सी है, उच्चिष्ट मान कौन सा है, निम्निष्ठ मान कौन सा है। चलिए सेकेंड डेरिवेटिव देखते हैं। डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो इज इक्वल टू क्या होगा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, ये 4x माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पुट कर दी वैल्यू 4x माइनस 3x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आई हमारे पास अब इसका अवकलन फिर से करेंगे। 4x का क्या होगा, x का 4x का 4 हो गया, x का 1 माइनस ये क्या हो गया 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का क्या हो गया 2x, 3 इंटू 2 6x, तो ये माइनस 6x, 4 माइनस 6x। तो यहाँ पे पुट की वैल्यू, अब दो वैल्यू है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आई 4/3। तो यहाँ पे पुट की वैल्यू एक बार 0 पुट की हमने, तो डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई 4, मीन्स क्या आई पॉजिटिव। डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव है, पॉजिटिव वैल्यू आई 0 से ज्यादा आई, कब आती है ये कंडीशन, कब लगती है, इन द केस ऑफ निम्निष्ठ मिनिमा की कंडीशन है ये, x इज इक्वल टू 0 फलन का निम्निष्ठ बिंदु है। मतलब क्या है, x बराबर 0 जो है वैल्यू है फंक्शन की, क्या है मिनिमा है, निम्निष्ठ है। नेक्स्ट, अब पुट किया हमने x इज इक्वल टू 4/3, दो वैल्यू है ना, x इज इक्वल टू 0 आई, दूसरी आई x इज इक्वल टू 4/3 पुट की, तो हमारे पास डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखी 4/3, तो यहाँ रखो 4 माइनस 6x की जगह हमने क्या रखा 4/3, यहाँ x बराबर 0 पुट किया तो ये आ गई 4, और x इज इक्वल टू आप लिखो 4/3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा अपने पास ये 4 माइनस 6 गुणा 4/3, तो हमारे पास आई -4 इसको सोल्व करेंगे तो -4 आया, यानी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है नेगेटिव आई, यानी ये कंडीशन 0 से कम, कंडीशन किसकी है मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, उच्चिष्ट की शर्त है ये। तो x इज इक्वल टू 4/3 फलन का उच्चिष्ट बिंदु है, मीन्स ये जो फंक्शन है, फंक्शन की जो वैल्यू आई वो आई मैक्सिमा। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, एक बार हमने x इज इक्वल टू 0 रखा, और एक बार रखा हमने x इज इक्वल टू 4/3, ये निम्निष्ठ वैल्यू रखी, ये उच्चिष्ट वैल्यू रखी, मिनिमा और मैक्सिमा। तो y की वैल्यू आई 0, और यहाँ पे 4/3 रखने पे y की वैल्यू आएगी हमारे पास 2, यहाँ पे x की वैल्यू 4/3, यहाँ 4/3 पुट करेंगे तो आएगी 32/27, यानी ये वैल्यू आई आपकी निम्निष्ठ और ये आई उच्चिष्ट। नेक्स्ट है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन इफ z इज इक्वल टू f x y है, यदि z फलन है x और y का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले z इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, dz अपॉन dx निकालेंगे, y को कांस्टेंट माना, और फिर dz अपॉन dy निकालेंगे x को कांस्टेंट मानकर। तो हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। z इज इक्वल टू है हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 4y क्यूब माइनस 10, तो dz अपॉन dx और dz अपॉन dy की वैल्यू हमें निकालनी है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, हमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो आंशिक अवकलन निकालना है फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे आया
डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ पे, तो डी जेड अपॉन डी एक्स करो यहाँ पे, तो 8 एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, यानी दिस 2x, 8 इंटू 2x। इसको कांस्टेंट माना, कांस्टेंट का अवकलन 0, यहाँ 10 कांस्टेंट 0, तो हमारे पास आई 16x। डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई 16x। डी जेड अपॉन डी वाई की वैल्यू निकालेंगे x को कांस्टेंट मान के, तो ये हो गया क्या कांस्टेंट 0। यहाँ पे y क्यूब का क्या आया 3y स्क्वायर, मीन्स दिस इज 3y स्क्वायर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास डी जेड अपॉन डी वाई की वैल्यू आई 12y स्क्वायर। नेक्स्ट है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि का पार्शियल डेरिवेटिव आंशिक अवकलन। डी जेड अपॉन डी एक्स का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पहले क्या था, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव डी जेड अपॉन डी एक्स। अब वापस क्या करेंगे अपन, इसका अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष फिर करेंगे। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल, ये भी लिख सकते हैं इसे डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो ये है फंक्शन x। तो यहाँ पे डी जेड अपॉन डी एक्स का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, यानी सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे, तो इसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड दिस अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और इसे लिख सकते हैं फंक्शन वाई एक्स। यहाँ पे इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है, तो हमारे पास ये निकालना फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हम डी जेड अपॉन डी एक्स की निकाल रहे हैं, तो वाई को क्या मानेंगे कांस्टेंट पार्शियल डेरिवेटिव में। तो यहाँ पे y को डेरिवेटिव कांस्टेंट मानने पर क्या आया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 2x, तो ये हो गया 4x, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 आंशिक अवकलन में। फिर है डी जेड अपॉन डी वाई, डी जेड अपॉन डी वाई निकालेंगे, तो हमारे पास जो है डी जेड अपॉन डी वाई क्या आया, ये 0 हो गया कांस्टेंट, और ये कितना आया y स्क्वायर 2y यानी 6y, x को कांस्टेंट मानकर ये कैलकुलेशन की हमने। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या होगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर मीन्स इसका फिर से अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, इसका फिर से अवकलन करेंगे डेल स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई का फिर से अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, डेल वाई के सापेक्ष। तो हमारे पास इसका सेकेंड डेरिवेटिव आया, वो आया इसका करो अवकलन वाई के सापेक्ष, तो हमारे पास आया वाई का 1, तो ये हो गया 6 और x को हमने कांस्टेंट माना।